गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मशीन्स नेम। तो आज हम मशीन्स नेम लर्न करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो मेरे साथ मशीन्स नेम लर्न करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीन्स नेम लर्न करना। सबसे पहले मैं आपको इनको पढ़कर बता देती हूँ कि इन्हें क्या बोलते हैं। फर्स्ट है आपका एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। सेकंड बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स। थर्ड बुलडोज़र, बुलडोज़र। फोर्थ कैमरा, कैमरा। फिफ्थ कूलर, कूलर। एयर कंडीशनर, बाइनोक्यूलर, बुलडोज़र, कैमरा, कूलर। तो आपको इन्हें बोलना आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका एयर कंडीशनर, AIRCONDITIONER। स्पेलिंग क्या है? AIRCONDITIONER, एयर कंडीशनर। तो आप लोग जानते होंगे इसको शॉर्ट में बोलते हैं AC। क्या बोलते हैं? AC। अब आप लोग जाने एयर कंडीशनर क्या होता है? AC। तो आप लोगों ने देखी है AC? AC से क्या होता है? AC से हमें ठंडी हवा मिलती है। AC आप लोग के घर में लगी होगी तो उससे क्या होता है? ठंडी हवा मिलती है। ठीक है, एयर कंडीशनर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका क्या है? बाइनोक्यूलर्स। इससे क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं दूरबीन। क्या बोलते हैं? दूरबीन, जिससे हम दूर की चीज़ पास से देख सकते हैं। दूरबीन से क्या होता है? हम दूर की चीज़ पास से देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका बुलडोज़र। क्या है? बुलडोज़र। बुलडोज़र से क्या होता है? हम बिल्डिंग्स को तोड़ सकते हैं, बिल्डिंग्स को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। फोर है आपका, फोर्थ नंबर पे क्या है? कैमरा। कैमरा से क्या होता है? कैमरे से तो आपको पता होगा हम अपनी पिक्चर्स या कुछ भी चीज़ क्लिक कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं कैमरे से, है ना। फिफ्थ है कूलर। कूलर से भी आपको पता है कूलर से क्या होता है? कूलर से ठंडी हवा मिलती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि AC और कूलर में क्या डिफरेंस है ना। मैं आपको बता देती हूँ। AC में क्या होता है? AC में हमें AC में पानी की ज़रूरत नहीं होती है और कूलर में हमें पानी की ज़रूरत होती है। सेकंड चीज़, AC से क्या होता है? अगर हम AC बंद कर देते हैं और तो हमारा जो रूम है, हमारा जो घर है, वो थोड़े टाइम तक ठंडा रहता है। पर कूलर से क्या होता है? अगर हम कूलर को बंद कर देते हैं तो ठंडी हवा, मतलब ठंडी जो रूम होता है वो हमारा नहीं हो पाता है ना। तो आप लोग समझे AC और कूलर में डिफरेंस? तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए ये है AC। तो AC से क्या होता है? AC से हमें ठंडी हवा मिलती है। समझ में आया आपको? ये है एयर कंडीशनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है बाइनोक्यूलर। ये दूरबीन है जिससे क्या होता है? हम दूर की चीज़ पास से देख सकते हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? ये है बुलडोज़र। क्या है? बुलडोज़र। इससे क्या होता है? हम बिल्डिंग्स को तोड़ सकते हैं। ओके। देखिए ये क्या है? ये है कैमरा, जिससे हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपने कैमरा को देखा, एयर कंडीशनर को देखा, बाइनोक्यूलर्स को देखा, बुलडोज़र को देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कूलर। देखिए ये है कूलर। तो समझ में आया आपको कूलर कैसा होता है? कूलर से क्या होता है? हमें ठंडी हवा मिलती है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आगे की मशीन्स नेम लर्न कराती हूँ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे के मशीन्स नेम को पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये है क्रेन। क्या है? क्रेन। 7 नंबर पे क्या है आपका? डिश वॉशर। क्या बोलेंगे इसको? डिश वॉशर।
और देखिए आपका जो 8th नंबर पे है हम उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट फैन। क्या बोलेंगे बच्चों, एग्जॉस्ट फैन। 9 नंबर पे आपका क्या है, जनरेटर। क्या बोलेंगे इसको, जनरेटर। एंड 10 पे आपका क्या है, गीजर। क्या है, गीजर। क्रेन, डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, जनरेटर, गीजर। क्रेन की स्पेलिंग क्या है, CRANE, क्रेन, क्रेन, CRANE। डिश वॉशर, DISHWASHER, डिश वॉशर। एग्जॉस्ट फैन, EXHAUST फैन, एग्जॉस्ट फैन। जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर। गीज़र, GEYSER, गीज़र। क्रेन, डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, जनरेटर, गीज़र। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका यूज़ कैसे होता है। तो देखिए, क्रेन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई भी भारी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह रखनी होती है। अभी मैं आपको इसका फ़ोटो भी दिखाऊंगी। क्रेन का यूज़ क्या होता है, अगर हमें कोई भी भारी चीज़ इधर से उधर रखनी होती है तो हम क्रेन, एक मशीन होती है, हम उसे बुलाते हैं और अपनी भारी से भारी चीज़ इधर से उधर रख सकते हैं। समझ में आया आपको। 7 पे है आपका डिश वॉशर। इससे क्या होता है, आपको पता है, आपके जो घर में किचन है, किचन के जो बर्तन होते हैं उनको हम डिश वॉशर की मशीन से वॉश कर सकते हैं। समझ में आया आपको। डिश वॉशर का मतलब क्या है, जो जिसमें आप खाना खाते हो वो बर्तन को आप उस मशीन से धो सकते हो। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, आपके जो घर की दूषित हवा है, अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा है तो क्या होगा, आपके घर की दूषित हवा उस एग्जॉस्ट फैन से बाहर चली जाएगी। समझ में आ रहा है। अब जनरेटर से क्या होता है ये तो आपको पता होगा। अगर आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप जनरेटर से लाइट अपने घर की ला सकते हैं, है ना। गीजर से क्या होता है, हम ठंडे पानी को गर्म करते हैं, हम ठंडे पानी को गर्म करते हैं। तो क्रेन, डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, जनरेटर, गीज़र। तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है क्रेन, आपको दिख रहा है ना, ये है क्रेन, जिससे हम इस पर हम टाँग कर कोई भी भारी चीज़ इधर से उधर रख सकते हैं। तो ये क्या है, क्रेन। आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जॉस्ट फैन, आप लोग के घर पर लगा हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा। इससे हम क्या करते हैं, अपने घर की दूषित हवा बाहर, इस दूषित हवा को बाहर फेंक सकते हैं, है ना। बच्चों, ये है डिश वॉशर की मशीन। देखिए, हम इसमें अपने बर्तनों को रखकर वॉश कर सकते हैं। जो आपके खाने के बर्तन होते हैं वो हम इसमें रख सकते हैं और उसको वॉश कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो आपने क्रेन का फ़ोटो देख लिया, डिश वॉशर का देख लिया और एग्जॉस्ट फैन का देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जनरेटर का फ़ोटो। बच्चों, ये है जनरेटर। इससे हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर की लाइट चली जाती है तो हम अपने घर में लाइट ला सकते हैं जनरेटर से। समझ में आ रहा है आपको। तो जनरेटर आपने देखा कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये है गीज़र। क्या है, गीज़र, जिससे हम अपने पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल अक्सर विंटर के सीज़न में होता है, क्योंकि हमें विंटर के सीज़न में गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी हम कहाँ से लाते हैं, गीज़र से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के मशीन्स नेम को लर्न करते हैं। तो देखिए 11 नंबर पे आपका क्या है, हीटर। क्या है, हीटर। और फिर इन्वर्टर, आयन, माइक्रोस्कोप और माइक्रोवेव। हीटर,
इन्वर्टर, आयन, माइक्रोस्कोप, माइक्रोवेव। हीटर की स्पेलिंग क्या है? HEATER, हीटर। HEATER, हीटर। इन्वर्टर, INVERTER, इन्वर्टर। आयन, IRON, माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। माइक्रोवेव, MICROWAVE, माइक्रोवेव। हीटर, इन्वर्टर, आयन, माइक्रोस्कोप, माइक्रोवेव। हीटर से क्या होता है आपको पता है? हीटर से हमें जब बहुत सर्दी लगती है तो हम जैसे एसी का क्या होता है? एसी से हमें ठंडी हवा मिलती है और हीटर से हमें गर्म हवा मिलती है या गर्माहट होता है हमको, ठीक है। और इन्वर्टर से क्या होता है? देखिए, इन्वर्टर अगर हम अपने घर पर रखते हैं तो उसे चार्ज कर तो उससे क्या होता है? जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है और जब लाइट चली जाती है तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। ओके। 13 पे आपका क्या है? आयन। आयन से क्या होता है? हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, है ना। और माइक्रोस्कोप का यूज़ कैसे होता है? जो चीज़ हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। समझ में आया आपको? 15 पे आपका क्या है? माइक्रोवेव। इसमें क्या होता है? हम खाना पकाते हैं या खाने को गर्म भी कर सकते हैं। तो हीटर, इन्वर्टर, आयन, माइक्रोस्कोप और माइक्रोवेव। हीटर से क्या होता है? गर्म हवा मिलती है। इन्वर्टर से हमें लाइट का यूज़ होता है। आयन से हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। माइक्रोस्कोप से जो चीज़ हम आँखों से नहीं देख सकते हैं उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। और माइक्रोवेव से हम खाना पका सकते हैं या खाने को गर्म भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है हीटर, दिख रहा है आपको? तो इससे क्या होता है? इससे हमें गर्म हवा मिलती है। तो हीटर से क्या होता है? गर्म हवा मिलती है। समझ में आया आपको? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बच्चों देखिए, ये क्या है? ये है इन्वर्टर। क्या है? इन्वर्टर। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर पर भी है। इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हम इसे चार्ज कर अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये देखिए, ये क्या है? ये है आयन। क्या है? आयन, जिससे हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं। ये क्या है? माइक्रोवेव। तो आपको समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे की जो हमारे मशीन्स नेम है हम उनको लर्न करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे की मशीन्स नेम को पढ़ते हैं। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं इसको? रेफ्रिजरेटर। ओके। 17 पर क्या है? रोबोट। फिर स्विंग मशीन। फिर देखिए, ये क्या है? ये है आपका, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी मशीन, बहुत बड़ा नाम है, आप लोग इसे ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसे आप अलग अलग करके पढ़िए। कैसे? पहले पढ़िए स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या पढ़ेंगे आप लोग इसको? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके। अब 20 पे क्या है आपका? बोलिए। ये है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, रोबोट, स्विंग मशीन और स्फिग्मो मैनोमीटर और क्या बोलेंगे इसको? बोलिए स्टेथोस्कोप। अब मैं आपको बताती हूँ इनका यूज़ क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेटर का क्या होता है आपको पता है? इसको बोलते हैं फ्रिज। आप लोग के घर पर होगी तो क्या होता है? मम्मी क्या करती हैं? जो भी खाना अगर बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे हमारा खाना बेकार नहीं होता है ना। रोबोट एक मशीन होती है। ये बिल्कुल हमारी तरह होती है, पर ये एक मशीन होती है। ये हमारी तरह ही सारे काम कर सकती है। ओके। और स्विंग मशीन से क्या होता है? हम कोई भी चीज़ सिल सकते हैं। ये सिलाई की मशीन होती है। और देखिए, ये क्या है?
स्फिग्मोमैनोमीटर, ये एक बीपी नापने की मशीन होती है। क्या होता है? ये बीपी नापने की मशीन होती है। और स्टेथोस्कोप से क्या होता है? जो हमारे पल्स होती है, दिल की धड़कनें होती हैं, उनको हम देखते हैं, गिनते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर, स्विंग मशीन, रोबोट और रेफ्रिजरेटर। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका रेफ्रिजरेटर। ऐसा ही होता है ना आप लोग के घर पर, जिसमें हम देखिए कितना सारा खाना स्टोर कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये है रोबोट, देख रहे हैं ना आप लोग? ये है रोबोट। समझ में आया आपको? तो आगे बढ़ती हूँ मैं। बच्चों देखिए, ये है स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन। ये आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग के घर पर है ना? बच्चों ये होती है स्फिग्मोमैनोमीटर, बीपी नापने की मशीन। समझ में आ रहा है ना आपको? कि इसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट जो आपकी मशीन है, मतलब 20 नंबर की, हम उसके पिक्चर देखते हैं। देखिए ये क्या है? ये है स्टेथोस्कोप। समझ में आ रहा है आपको? तो आगे बढ़ते हैं और अपने 21 to 25 मशीन्स नेम लर्न करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे की जो मशीन्स नेम हैं हम उनको पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? तो बच्चों देखिए, इनको क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप, फिर टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। टेलीस्कोप, टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन। तो अब हम इनका यूज़ पढ़ते हैं। देखिए टेलीस्कोप का यूज़ क्या होता है? हमें बहुत दूर की चीज़ देखनी होती है तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी प्लैनेट देखना होता है तो आप टेलीस्कोप का यूज़ करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न, ये तो आपको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है? जो टीवी होती है उसको बोलते हैं टेलीविज़न। टीवी पे आप कोई भी सीरियल या कार्टून वगैरह देखते हो ना। आगे बढ़ते हैं, ये है टोस्टर। टोस्टर से क्या होता है? टोस्टर का यूज़ क्या होता है? जिसमें मम्मी इतनी अच्छी अच्छी सैंडविचेस बनाती है ना ब्रेड से, तो उसको बोलते हैं टोस्टर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, इससे क्या होता है? घर की साफ सफाई होती है। ओके, वॉशिंग मशीन में क्या होता है? कपड़े वॉश होते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? कपड़े वॉश होते हैं। तो टेलीस्कोप, टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन। तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों ये है टेलीस्कोप, इससे हम प्लैनेट देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको टेलीस्कोप क्या है? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है टेलीविज़न। क्या है? टेलीविज़न। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, ऐसा होता है टोस्टर, है ना? तो दिख रहा है आपको? बच्चों ये होता है वैक्यूम क्लीनर, इससे होती है साफ सफाई। समझ में आ रहा है आपको? तो वैक्यूम क्लीनर आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये है वॉशिंग मशीन। क्या है? वॉशिंग मशीन, जिससे क्या होता है? जिससे कपड़े वॉश होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल मशीन्स नेम लिखनी है और लर्न करनी है। ओके, गुड बाय।